ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता उपदेवता गण आदि सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सब ने खड़े होकर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। तब शिव जी अपनी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुनकर सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक ही इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमें कोई भय न हो, आप हमारे सब अपराधों को क्षमा करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सबको अभिदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हो गए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु जी को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो, संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो, अरस्तु जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग विदा होकर चल दिए। फिर शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हो। तुम प्रसन्न रहो, अरस्तु अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिव जी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया। वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की कुछ सशस्त्र लीलाएं हैं। यह लीलाएं मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही हैं। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है। इसके सुनने तथा सुनाने से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।